आज हम बात करेंगे क्या यूएस मार्केट्स बबल स्टेज में है क्या। जिस तरीके के वैल्यूएशंस, जिस तरीके के लेवल्स यूएस मार्केट में चल रहे हैं, तो उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं दोस्तों। तो टू स्टार्ट विथ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस क्या सजेस्ट कर रहे हैं यूएस में, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। तो देर इज अ रेशियो कॉल्ड एज शिलर केप रेशियो। ठीक है। तो करंटली S&P 500 का जो शिलर केप रेशियो है ना, विच कंपेयर्स प्राइसेस विद 10 years ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्टेड अर्निंग्स। ओके। तो ये जो नंबर है ना, करंटली इट इज एट 41.37। ओके। 41.37। एक साल पहले ये नंबर था 37.47। यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में परसेंटेज टर्म्स में दिस पर्टिकुलर रेशियो हैज गॉन अप बाय 10.4%। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो डॉट कॉम रिकॉर्ड, मतलब डॉट कॉम जब एक बबल बर्स्ट हुआ था यूएस में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्टिकुलर रेशियो वाज एट 44.2। कितना? 44.2। सो करंट के रेशियो इज ओनली अराउंड 6.4% बिलो दी 2000 पीक, जो 2000 में जो एक डॉट कॉम बबल हुआ था ना यूएस में। तो वो उसके कंपैरिजन में इट इज हार्डली 6.4% अवे। अभी तक की जो हिस्ट्री है उसमें द मार्केट हैज रेयरली ट्रेडेड अबव द केप रेशियो ऑफ 40। सो 40 के ऊपर ज्यादा मार्केट सस्टेन नहीं करता है। दैट्स व्हाट द हिस्ट्री सजेस्ट। ओके। तो अगर हम लॉन्ग टर्म अर्निंग्स पावर के कंपैरिजन में बात करेंगे, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स आर पेइंग एक्सेप्शनली हाई प्राइसेस फॉर दी फ्यूचर अर्निंग्स। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एज पर दी शिलर केप रेशियो, मार्केट्स आर ट्रेडिंग नियर बबल वैल्यूएशंस। तो ये पहला इसमें से एक एनालिसिस है। दूसरा अगर इंडिकेटर हम यहां पे देखते हैं, वो है बफेट इंडिकेटर। सो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। सो करेंटली दिस पर्टिकुलर रेशियो इज टू 33%। ओके। सो ऑफ यूएस जीडीपी। अगर हम अब डॉट कॉम बबल में ये जो था, ये नंबर था अराउंड 143%। देन जो 2021 की 21 वाला एक लिक्विडिटी बबल क्रिएट हुआ था मार्केट में, मतलब ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग की थी ना, मनी प्रिंटिंग हर जगह पे हुई थी और यूएस में सबसे ज्यादा हुई थी, तो वहां पे ये नंबर था अराउंड 197%। सो डॉट कॉम बबल और 2001 लिक्विडिटी बबल के पीक के कंपैरिजन में डेफिनेटली द करंट लेवल्स आर क्वाइट हाई। ओके। सो मतलब by this particular measure US equities are already very expensive relative to the economy। अब इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं कि यूएस की जो कंपनीज है वो ट्रूली ग्लोबल, ट्रूली मल्टीनेशनल कंपनीज है। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस हम सिर्फ यूएस इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात नहीं कर सकते। आई थिंक बहुत अदर इकोनॉमीज में भी उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई डॉट कॉम पीक के कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट मतलब 90% से ज्यादा हो चुका है। सो आई थिंक यहां थोड़ा सा हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट करंटली दे सकते हैं, बट स्टिल इन 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 केस ऑफ बबल बहुत सारे इंडिकेटर्स हेवायर हो सकते हैं। सो इंटरप्रिटेशन तो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के एंगल से यही निकालना चाहिए कि लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन मेजर्स क्लियरली इंडिकेट बबल लाइक प्राइसिंग। ओके। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड पी जो है S&P 500 का, उस फॉरवर्ड पी को थोड़ा सा यहां पे हम एनालाइज करेंगे दोस्तों। सो जो फॉरवर्ड पी है ना, इट इज नॉट एट ऑल नियर डॉट कॉम बबल लेवल्स। ओके। सो व्हाट इज द करंट फॉरवर्ड पी ऑफ S&P 500? इट इज 20.1। 5 ईयर एवरेज क्या है S&P 500 के फॉरवर्ड पी का? वो है 19.9। 10 ईयर एवरेज क्या है? 19। इट मींस कि प्रीमियम टू 10 ईयर एवरेज इज अप्रोक्सीमेटली 6%। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ओके। बट अगर हम डॉट कॉम बबल के एंगल से सोचते हैं 1999 एंड 2000, तो वहां पे ये फॉरवर्ड पी वाज ट्रेडिंग इन ट्रिपल डिजिट। तो उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली ये मार्केट बबल में नजर नहीं आ रहा उसके कंपैरिजन में, डॉट कॉम बबल के कंपैरिजन में। ओके। सो अब यहां थोड़ा ये समझते हैं व्हाई इज द फॉरवर्ड पी रिलेटिवली रीजनेबल कंपेयर टू केप एंड मार्केट कैप टू जीडीपी। ओके, क्योंकि वो तो एक्सट्रीम लेवल पे नजर आ रहे। इसका रीजन ये है बिकॉज वॉल स्ट्रीट के जो एक्सपेक्टेशंस है
फ्रॉम द कंपनीज, S&P 500 कंपनीज, वो जो है ना एक्सपेक्टेशंस काफी स्ट्रांग अर्निंग्स ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन से। सो ये साल एक्सपेक्टेड कैलेंडर ईयर 2026 अर्निंग्स ग्रोथ जो है ना यूएस कंपनीज की, S&P 500 कंपनीज की, वो है 27.3%। Expected Q3 earnings growth is also around 27% and expected Q4 earnings growth is around 25%. So इसका मतलब क्या है कि the market is therefore pricing in near perfect earnings execution. So यहां मार्केट का यही एक्सपेक्टेशन कि भाई ये अर्निंग्स बहुत जबरदस्त आने वाले हैं ये साल में, and it may not need an earnings collapse to fall. ओके, सो मार्केट को फॉल होने के लिए कोई अर्निंग्स के एस्टिमेट्स के हिसाब मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जैसे 25% एक्सपेक्ट किया है और ये एकदम 10% के अर्निंग्स आएंगे, ऐसी इसकी जरूरत नहीं है मार्केट फॉल के लिए। अगर इन्होंने 25% बोला है और बिलीव मी अगर ये 21-22% भी आ जाता है ना अर्निंग्स ग्रोथ, तो मार्केट बहुत अच्छा खासा फॉल हो सकता है यूएस का। दिस इज द kind of risk currently it is carrying. So near perfect earnings execution is very much need of the market and that's why ये सस्टेन कर सकता है कि ये क्वेश्चन मार्क यहां पे आ रहा है। अब तीसरा जो पॉइंट है जो हम यहां पे समझेंगे वो है बॉन्ड्स का कंपैरिजन विद इक्विटी वैल्यूएशन। सो बॉन्ड्स नाउ कंपीट डायरेक्टली विद द इक्विटीज। कैसे, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। व्हाट इज द फॉरवर्ड पी ऑफ S&P 500? इट इज 20.1। तो अगर हमें यील्ड निकालनी है, इक्विटी यील्ड निकालनी है, तो 100 डिवाइडेड बाय पी रेशियो, फॉरवर्ड पी अगर हम करते हैं, सो दैट नंबर इज कमिंग अराउंड 4.98%। ओके, 4.98% की अर्निंग्स यील्ड है इक्विटीज की। मीन वाइल यूएस का 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड अगर हम देखते हैं, सो 30 जुलाई का जो ये नंबर था दैट वाज अराउंड 4.68%। कितना? 4.68%। सो अगर ये यील्ड्स का हम डिफरेंस देखते हैं, सो 4.98% इज द इक्विटी यील्ड एंड 4.68% इज द डेट यील्ड। सो 0.30 परसेंटेज पॉइंट्स का ही डिफरेंस है इनमें। सो दिस इज एन एक्सट्रीमली थिन कुशन फॉर टेकिंग इक्विटी मार्केट रिस्क, क्योंकि आपको उससे थोड़ी सी कम रिस्क लेके, या फिर बहुत कम रिस्क लेके आप डेट में 4.6% रिटर्न ला रहे हो, मतलब यील्ड ला रहे हो, विजा विज इक्विटी की यील्ड सिर्फ 4.98% की है। इक्विटी की यील्ड आपको कब अट्रैक्टिव नजर आ सकती है कि भाई 4.98%? जब डेट का, जैसे पहले 10 ईयर जिसे वाज ट्रेडिंग एट से सपोज 2%, सो इट मींस 100 डिवाइडेड बाय मतलब 50 का पी रेशियो होता था फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, विज इक्विटी वाज अवेलेबल एट 20, तो डेफिनेटली इट वुड हैव बीन वेरी अट्रैक्टिव। बट आज अगर हम 100 डिवाइडेड बाय 4.68 करते हैं और 100 डिवाइडेड बाय 4.98 करते हैं, तो उसमें इतनी रिस्क लेने की जरूरत है क्या फिर इक्विटी में डालने के लिए? दिस इज द डिस्कशन करेंटली गोइंग ऑन। और इसीलिए यहां पे इन्वेस्टर्स कैन अर्न क्लोज टू 4.7% फ्रॉम US government bonds while earnings yield on stocks is only 5%, and that is not guaranteed. So that's why at current interest rates stocks do not offer a large margin of safety. तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में कोई ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टर्स को नजर नहीं आ रही है। तो दिस इज ऑल्सो मतलब ये एक रिस्क है, एंड दैट्स वाई कि नियर बबल के जो डिस्कशन चल रहे हैं ना, ये भी एक रीजन है उसके पीछे। देन नेक्स्ट जो है वो है मार्केट कॉन्सेंट्रेशन। सो S&P 500 companies represent, the 10 largest companies in S&P 500, they represent approximately 36.4% of the index. और जो मैग्निफिशेंट 7 कंपनीज है ना, टॉप 7 कंपनीज जो बहुत बढ़िया अर्निंग्स देती है यूएस में, जो पूरा यूएस मार्केट इन अ वे भगा रही है, सो दे अलोन अकाउंट फॉर रफली 1/3 ऑफ द S&P 500। तो ये एक अनयूजुअल सिचुएशन यहां पे क्रिएट करता है। कैसे? एन इन्वेस्टर बाइंग एन S&P 500 फंड, उसको लगता है कि भाई मैं 500 डाइवर्सिफाइड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं, बट इट इज नॉट हैपनिंग दैट वे, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ देयर मनी इज इफेक्टिवली डिपेंडेंट ऑन ओनली 7 कंपनीज और 36.4% डिपेंड्स ऑन टॉप 10 कंपनीज। सो मतलब यहां पे एक मेजर AI स्पेंडिंग डिसअपॉइंटमेंट अगर सामने आती है, सो ये इंडेक्स को बहुत नीचे लेके आ सकती है, एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बबल सिग्नल्स। ओके, एंड
because index performance remains disproportionately influenced by a handful of extremely large companies. तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, एंड दैट्स व्हाई ये स्ट्रॉन्गेस्ट बबल सिग्नल माना जा रहा है। तो ये भी समझना जरूरी है हमें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्पेक्युलेटिव लिवरेज के जो नंबर्स है वो अलार्मिंग लेवल पे नजर आ रहे हैं। यूएस कस्टमर मार्जिन डेट, ये जो है ना कि मतलब डेट लेके मार्केट में इन्वेस्ट करना, स्पेकुलेशंस करना, दिस पर्टिकुलर डेट हैज रीच्ड एट 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। जून 2026 का ये नंबर है। जून 2025 में दिस पर्टिकुलर नंबर वाज 1 ट्रिलियन डॉलर। एक साल के अंदर ये 1 to 1.5 ट्रिलियन, मतलब 50% की, अप्रोक्सीमेटली 50% की ग्रोथ इस पर्टिकुलर डेट में हुई है। सो इंक्रीज फ्रॉम मई टू जून, और एक महीने में ये नंबर 6% से यहां पे बढ़ा है। मार्जिन डेट इज मनी बोरोड बाय इन्वेस्टर्स टू बाय सिक्योरिटीज। ओके, अभी ये जो साउथ कोरिया में जिस तरीके से मार्केट गिरा है ना, उसके बाद बहुत सारे कंसर्न्स रेज हुए, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स ये रिलेटेड क्वेश्चन मार्क्स रेज हुए हैं। सो अब यहां रैली चल रही है तब तक ये अच्छा लगता है, बट अगर उल्टा होता है तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा बन सकता है। एंड दैट्स व्हाई दिस 49 to 50% एनुअल इंक्रीज इन लिवरेज इन्वेस्टिंग इज वन ऑफ द क्लियरेस्ट साइंस ऑफ स्पेक्युलेटिव बिहेवियर, और ये बबल की तरफ लेके जाता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एआई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एआई इन्वेस्टमेंट कंटेन्स बबल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। यूएस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर हम देखते हैं तो ये फिर से एक बार 1990 के जो पीक थे उसको एक्सीड करके जा चुका है। ओके, एट द सेम टाइम projected 2026 spending by the largest cloud and computing companies is almost 50% higher than the estimates made 6 months back। मतलब 6 महीने पहले जिन्होंने जितने एस्टिमेट्स दिए थे भाई हम इतना पैसा खर्च करेंगे, उससे ये बढ़ चुका है अच्छा खासा, 50% से बढ़ चुका है। सो पहले नंबर आते थे 600 $650 बिलियन का स्पेंडिंग होगा, एंड नाउ द नंबर्स आर कमिंग अराउंड $1 ट्रिलियन स्पेंडिंग। तो ये ना एक टिपिकल, मतलब ये क्यों हो रहा है कि एक तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी आई है एआई के बारे अगर हम बात करते हैं, तो यहां ना बहुत सारी कंपनीज को डर लग रहा है यार कहीं हम पीछे ना छूट जाए इसमें, तो यार वी नीड टू स्पेंड। सो दैट्स व्हाई दे आर पुटिंग देयर रिटेन्ड अर्निंग्स आल्सो, एंड दे आर रेजिंग अ लॉट ऑफ डेट आल्सो। तो इसी वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो बहुत ज्यादा यहां पे एक्सेलरेट हो रहा है। इन्वेस्टर्स जो है वो एज्यूम कर रहे हैं कि भाई हर एक पेनी जो इन्वेस्ट हो रही है ना उससे बहुत बढ़िया हाई रिटर्न्स लाया जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सेस कैपेसिटी जो है ना वो इवेंचुअली इसकी वजह से इमर्ज हो जाएगी। सो टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल किसी ने डाउट नहीं लेना चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजी है वो रिवोल्यूशनरी है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट ये इन्वेस्टमेंट बबल फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेट की अगर हम बात करते हैं, जो 1999 2000 की अगर हम बात करते हैं, तो इंटरनेट चेंज द वर्ल्ड, बट नैस्डैक उसके बाद ऐसा गिरा था, उसको 12 साल लग गए थे वापस उस लेवल पे आने के लिए। तो ये समझना जरूरी है दोस्तों। ओके, अब थोड़ा मतलब हमने बहुत ज्यादा शायद डरा दिया है, तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी है वो भी हम समझते हैं, बिकॉज फुल मार्केट बबल क्यों नहीं लग रहा है इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। ठीक है, सो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो जेन्युइनली स्ट्रांग है। S&P 500 का नेट प्रॉफिट मार्जिन फॉर Q2 2026 वाज 15.7%। प्रीवियस क्वार्टर में यह था 14.8% का। ओके, सो यहां हाईएस्ट मार्जिन है ये सिंस 2009 जो डेटा अवेलेबल है। ओके, और एक्सपेक्टेड Q3 मार्जिन 14.9% के है और Q4 मार्जिन भी 15% के है। तो ये अगर हम देखते हैं, so unlike the dot-com bubble, many of today's market leaders produce enormous revenues, profits, and cash flow. Okay, and that's why this particular situation makes the this particular condition makes the present situation different from the 2000. Okay, so जहां पे several highly valued technology businesses had little or no earnings at all. Okay, अर्निंग्स ग्रोथ इज ब्रॉडनिंग बियॉन्ड मैग्निफिशेंट सेवन। सो Q2 2026 की हम बात करते हैं, सो ये कैलेंडर ईयर 2026 Q2 है। सो मैग्निफिशेंट सेवन की अर्निंग्स ग्रोथ है 31.1% की, और बची हुई जो 493 कंपनीज है इन S&P 500, देयर अर्निंग्स वाज 22.8%।
Q4 2026 के जो प्रेडिक्शन सामने आ रहे, उसमें मैग्निफिसेंट 7 की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 22.8%, और बची हुई जो 493 कंपनीज है उनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है 25.3%। एंड दैट्स व्हाई द ब्रॉडर मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा कंपेयर टू मैग्निफिसेंट 7, ऐसे भी यहां पे मतलब एनालिसिस सामने आ रहा है। अब इसका नतीजा क्या हो सकता है? एक तो मैग्निफिसेंट 7 अगर खराब परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बिल्ड हुई है, अगर वो एक्सपेक्टेशन से कम ग्रो करेंगे, क्योंकि हमने बताया आपको कि 25% की एक्सपेक्टेशन है उनकी, अगर वो उससे कम हो जाता है तो देन देयर विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट। सो तो वो वहां फॉल कर सकते हैं। सो हो सकता है कि ओवरऑल डाइवर्सिफाइड बुक के एंगल से अर्निंग्स ग्रोथ हो जाए, बट फिर भी मार्केट गिर सकते हैं, बिकॉज मैग्निफिसेंट 7 ने अगर मतलब यहां पे डिसअपॉइंट किया, सो देन देर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है। सो अब लेट्स सी कि एग्जैक्टली क्या होता है। देन मार्केट ब्रेड जो है वो कैसे इंप्रूव हुई है शार्पली, ये भी हम समझते हैं। अब यहां 2026 का हम डेटा देखें तो S&P 500 इक्वल वेट इंडेक्स जो है ना, इक्वल वेट इंडेक्स मतलब सारे स्टॉक्स को आपने अगर इक्वल वेट दे दिया तो वो इट इज अप बाय 13%। जुलाई तक की अगर हम बात करते हैं इन दिस कैलेंडर ईयर, एंड नॉर्मल मार्केट कैप वेटेड S&P 500 रिटर्न्स आर 8.5%। मतलब जो जो है ना, 1/3 ऑफ द S&P 500 इज मैग्निफिसेंट 7, 10 टॉप 10 कंपनीज आर अराउंड 36.4%। वैसे अगर लिए तो 8.5% का रिटर्न है, बट इक्वल वेट इंडेक्स की हम बात करते हैं तो 13% का है। उसमें अगर मिड कैप स्टॉक्स की बात करते हैं सो दे हैव गिवन रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली 15%, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैव गिवन रिटर्न्स अराउंड 19%। तो ओवरऑल S&P को ब्रॉडर मार्केट काफी अच्छी तरीके से यहां पे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आता है हमें। नॉर्मल ऐसा S&P 500 जो है, अगर जून के जो पीक लेवल थे ना S&P 500 के, वहां से अगर हम देखते हैं तो 2.4% से गिरा है नॉर्मल S&P 500, बट इक्वल वेट S&P 500 इज अप बाय 4%। सो अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ S&P 500 कंपनीज ने यहां पे मतलब प्राइस उनकी ऊपर चली गई है। 8 of 11 sectors in this S&P 500 they have actually advanced। ओके, सो ये सारे अगर हम फैक्टर देखते हैं तो मार्केट की जो ब्रेड्थ है ना वो काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुई है या फिर काफी शार्पली इंप्रूव हुई है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बट वो डिपेंडेंसी जो है ना टॉप 7 कंपनीज पे, वो बहुत ज्यादा है यूएस मार्केट्स की। सो दैट्स व्हाई आप देख रहे हो कि S&P 500 डाउन है, ब्रॉडर मार्केट ऊपर है। सो कुड बी कि शायद रिटर्न्स ना बने, मतलब वहां बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा लोगों को, इन्वेस्टर्स को। अब ओवरऑल उसको जरा समराइज अगर हमें करना है तो बबल स्कोर कार्ड देखते हैं। तो शिलर केप रेशियो जो है वो करंट सिग्नल, जो करंट नंबर जो है 41.37, विच इज नियर 2000 रिकॉर्ड। सो बबल रिस्क जो है इसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। मार्केट कैप टू जीडीपी अराउंड 233%। सो वो भी एक्सट्रीम बबल रिस्क है। फॉरवर्ड पी के एंगल से हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स, सो मॉडरेटली हायर रिस्क है यहां पे। टॉप 10 कॉन्सेंट्रेशन 36.4%, विच इज वेरी हाई बबल रिस्क। मार्जिन डेट 1.5 ट्रिलियन डॉलर का डेट लिया गया है इन्वेस्टर्स ने मार्केट में पैसा लगाने के लिए, एंड अप बाय 49% ईयर ऑन ईयर। दिस इज एक्सट्रीम रिस्क। एआई कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखते हैं तो प्लान्स अप नियरली 50% इन लास्ट 6 मंथ्स। सो दिस ऑल्सो रेज अ वेरी हायर रिस्क। प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो दे आर रिकॉर्ड एट 15.7%। तो फंडामेंटली इट इज वेरी सपोर्टिव थिंग। 2026 अर्निंग्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 27% एक्सपेक्टेड। तो अगर आती है तो काफी सपोर्टिव रहेगा, नहीं आएगी डिसअपॉइंट करेगा तो देन देयर इज अ रिस्क। इक्वल वेट ब्रेड जो है मार्केट की वो काफी हेल्दी है, आउट इट इज आउट परफॉर्मिंग दी हेडलाइन इंडेक्स। एंड बॉन्ड वर्सेस इक्विटी यील्ड का गैप बहुत कम है, 0.30% का है, विच इज वेरी वेरी अनअट्रैक्टिव। तो यहां पे ये समझना होगा कि इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू यूएस मार्केट्स तो आपको वैल्यूएशन स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। डिपेंडेंसी ऑन मैग्निफिसेंट 7 आपको डिक्रीज करनी होगी, बिकॉज अगर वहां डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं देन द करेक्शंस कुड बी ऑन अ शार्पर साइड। और ये जो देख रहे हैं ना हम, स्मॉल कैप स्टॉक की तरह स्टॉक मूव कर रहे हैं ये बड़े बड़े जो टॉप 7 कंपनीज है। माइक्रोसॉफ्ट आपने देखा 15% ऊपर, एप्पल 10% नीचे, अल्फाबेट एक दिन 8% ऊपर, दूसरे दिन 7% नीचे। तो ये दीज आर नॉट वेरी गुड साइंस। मतलब
$2 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन की कंपनीज अगर इस तरीके से बिहेव करेंगी तो देन देर इज अ रिस्क वी कैन नॉट डिनाई दोस्तों। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को अगर लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं ना, तो हमारी वेबसाइट investornet.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा। investornet.in को विजिट करके मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा। अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स के लिए यू कैन यूज प्रोमो कोड रेड। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।